20 साल से भी कम टाइम में 600 से ज्यादा डेथ्स, और ये सब कुछ एक ही इंसान से कनेक्टेड है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसे समझने के लिए चलते हैं 17th सेंचुरी इटली में। 12 जुलाई 1633 पलेर्मो सिसिली में एक 13 साल की जूलिया इस दुनिया में अकेली हो जाती है जब उसकी माँ को फांसी की सजा होती है। उसकी माँ का गुनाह ये था कि उसने अपने पति और जूलिया के पिता की हत्या की थी। जूलिया ऐसी दुनिया में बड़ी हुई जहाँ महिलाएं एक बार शादी करती और अपने पति की दया पर ही रहती और अक्सर एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंस जाती। जूलिया ने छोटी उम्र में ही अपना नाम कमाया। कुछ लोगों की माने तो उसने अपना बहुत सा टाइम फार्मासिस्ट के साथ बिताया, पोशंस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स और मेडिसिन मिक्सिंग सीखने के लिए। उसने इन स्किल्स में मास्टरी हासिल करी और जल्द ही अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा और इसलिए उसने अपने बिजनेस को इटली के दूसरे शहर जैसे नेपल्स और रोम में भी एक्सपैंड करना शुरू किया। उसकी सक्सेस का सीक्रेट परफ्यूम्स और क्रीम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुंदर बोतल में रखा हुआ एक जहर था, एक्वा टोफाना नाम का। जूलिया के बनाए इस घातक जहर में आर्सेनिक, लेड, बेलाडोना और दूसरे केमिकल्स का एक मिश्रण था जिसका कंजम्पशन एकदम डेडली था। रिपोर्टेडली जूलिया को इस जहर की वजह से एक सूटेबल निकनेम दिया गया था, द क्वीन ऑफ पॉइजन। बट ये टॉक्सिक मिक्सचर इतना हिट कैसे हुआ? एक्वा टोफाना उन महिलाओं को बेचा जाता था जिन्हें अपनी डिफिकल्ट मैरिजेस से छुटकारा चाहिए था। इसे दुकान में बाकी चीजों के साथ बेचा जाता था। बॉटल की डिजाइन परफ्यूम जैसी ही थी जिसे आसानी से किसी महिला के मेकअप किट में छुपाया जा सकता था। ये जहर ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस और ओडरलेस था। हस्बैंड्स के खाने या वाइन में इसकी कुछ ही बूंदें मिलाने से ये उन्हें बहुत बीमार कर देता था। इस जहर की वजह से उन्हें थकान, पेट दर्द, एक्सट्रीम थर्स्ट, वॉमिटिंग, डिसेंट्री होती और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती थी। बेसिकली नॉट द बेस्ट वे टू गो। ये स्लो वर्किंग पॉइजन इतना इफेक्टिव था कि वो उस टाइम पोस्टमार्टम्स में भी नहीं दिखता था। ये एक डिवोटेड वाइफ ने किया हुआ परफेक्ट क्राइम था जो अब एक लिबरेटेड विडो थी। कुछ लोगों की माने तो ओरिजिनल फॉर्मूला जूलिया की माँ ने बनाया और अपनी फ्यूचर जनरेशंस को सौंपा था। जूलिया तोफाना की बेटी गिरोलमा स्पारा भी इस फैमिली बिजनेस में शामिल थी। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, एक्वा टोफाना का डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड नेटवर्क से होने लगा जिसे जूलिया ने बनाया था। बाय सम एस्टिमेट्स करीब 200 के आसपास लोग इसका हिस्सा थे, जिसमें शामिल थी कई महिलाएं, एस्ट्रोलॉजर्स, एल्केमिस्ट, कॉनमेन, विचेस, शेडी अपोथेकरीज, बैकस्ट्रीट अबॉर्शनिस्ट और यहाँ तक कि चर्च के प्रीस्ट भी। जूलिया तोफाना की डिवोर्स इन अ बॉटल ने सैकड़ों महिलाओं की मदद की जो अपने अनवांटेड या अब्यूजिव हस्बैंड से छुटकारा पाना चाहती थी, और इसलिए टोफाना इतिहास में सबसे प्रभावशाली जहर बनाने वालों में से एक बनी। लेकिन ये सब उसने कब तक चालू रखा? सीक्रेट्स और पॉइजन से बने इस जानलेवा एम्पायर का अंत तो हुआ, लेकिन कैसे, ये एक मिस्ट्री है और इसके आंसर्स के कई वर्जन्स हैं। कुछ लोगों की माने तो एक्वा टोफाना की सप्लाई और जूलिया के बारे में 1650s में पता चला जब उसके एक कस्टमर ने अपने हस्बैंड को जहरीला सूप पीकर मरने से रोक लिया और फिर खेल खत्म। उस महिला को अपना अपराध कबूल करने के लिए अथॉरिटीज के पास लेकर गए। उसने जहर के सोर्स के बारे में बताया, पर तब तक जूलिया भाग निकली और एक कॉन्वेंट में उसने एक घर खोजा। यहाँ से वो एक्वा टोफाना को बेचती रही, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका। एक ऐसी खबर फैल गई कि वाटर सप्लाई में उसने जहर मिला दिया है। गुस्से से भरी भीड़ ने कॉन्वेंट पर अटैक कर दिया और जूलिया को अथॉरिटीज को सौंप दिया। अपने एक टॉर्चरस कन्फेशन में जूलिया ने बताया कि वो 1633 से 1651 के बीच 600 से भी ज्यादा मर्दों की मौत की जिम्मेदार थी। आखिर में उसे अपनी बेटी और 3 और एम्प्लॉयज के साथ इन अपराधों के लिए रोम में पब्लिकली फांसी पर चढ़ाया गया। उसके नेटवर्क के दूसरे मेंबर्स और यहाँ तक कि उसके पुराने क्लाइंट्स को भी पकड़कर सजा दी गई। दूसरों को वार्निंग देने के लिए जूलिया की लाश को उसी कॉन्वेंट में फेंक दिया गया जहां वो छुपी थी। उसकी फांसी की डेट्स अलग अलग मानी जाती हैं, जुलाई 1659 से 1709 के बीच, और एक सोर्स के हिसाब से उसे फांसी 1730 में दी गई जब वो लगभग 100 साल की हो गई थी। दूसरों का कहना है कि 1651 में उसकी नेचुरली डेथ हो गई, जबकि कुछ लोगों की माने तो वो कभी पकड़ी ही नहीं गई और सालों तक एक रिलीजियस नेटवर्क के जरिए अपने क्लाइंट्स को डेडली पोशन बेचती रही। जूलिया के मरने के लंबे समय बाद एक्वा टोफाना एक लेजेंड बना रहा। यहाँ तक कि महान संगीतकार मोजार्ट को अपने डेथ बेड पर यकीन था कि उन्हें एक डेडली पोशन दिया गया था। आज कोई भी एक्वा टोफाना की एग्जैक्ट रेसिपी नहीं जानता, लेकिन जहर की इन बूंदों ने हिस्ट्री में अपना लीथल मार्क छोड़ा है।